सुल्तानपुर में कानून की तरफ से की गई फेरबदल के चलते पूर्व जिलाधिकारी सी इंदुमती की विदाई पर सभी की आंखें नम हो गई। डिपार्टमेंट ने सभी लोगों ने उन्हें नम आंखों के साथ अलविदा कहा और उनके किए गए सभी कार्यों की सराहना भी की। सुल्तानपुर में नवागत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जिले का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले के सभी कोविड अस्पतालों और सेंटरों का वो खुद निरीक्षण करेंगे। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी दशा में वो जिले में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तानपुर में बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की मांग उठाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सुपरमार्केट स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सभी को रोकने के लिए वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से सभी को शांत कराकर मांगे सुनी और उन्हें सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। सुल्तानपुर में थाना कुरवाग क्षेत्र के विकास खंड में भ्रष्ट सेक्रेटरी की रिश्वत लेने पर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं इस बीच जब ग्रामीणों ने रिश्वत क्यों लेने की बात कही तो सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उन्हें साइन करवाने के लिए आगे भी कई लोगों को घूस देनी होती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अमेठी के एक कस्बे में मौजूद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय में प्रधानाचार्य फूलकली गुप्ता और उनके पूरे स्टाफ ने हिंदी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। वहीं इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षिकाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हिंदी दिवस के विकास और सभी चीजों पर चर्चा भी की। अमेठी में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन के अवसर पर जिले में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे सप्ताह का सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस बीच बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया। अमेठी में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बेहाल किसान और निजीकरण के भ्रष्टाचार समेत ऐसी कई विवादों को रखते हुए समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार से इन सभी मुद्दों को सामने रख सारी मांगे मानने की बातें भी की। अमेठी में थाना कमरौली क्षेत्र के रोड नंबर 4 पर रहने वाली एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जमकर पिटाई कर दी। इस पर पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अपने साथ हुई इस घटना को व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराकर पत्नी को गिरफ्तार करने की मांग भी की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमेठी से भेजे गए कोरोना के 1302 सैंपल्स में से 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आंकड़ों की माने तो जिले में अब कोरोना से 1915 लोग संक्रमित हो गए हैं। अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास टोकन के नाम पर जबरन वसूली के चलते सभी ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर जोरदार हंगामा काटा। दरअसल ऑटो चालकों का आरोप है कि पुलिस उनसे टोकन के नाम पर धड़ल्ले से पैसे ऐंठती है, जिस पर कई बार बहुतों ने विरोध भी जताया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पिंक स्टोन पत्थरों पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं खबर यह भी है कि अयोध्या की कार्यशाला में राजस्थान से आए बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन पत्थरों को तराश कर राम मंदिर के योग्य बनाया जा रहा है। हालांकि इस खबर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का सदा बयान है कि वक्त आने पर ही वो कुछ बोलेंगे। अयोध्या में मंदिर निर्माण में लगने वाली पत्थरों की सप्लाई को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा खड़े किए जा रहे व्यवधान को लेकर चिंतित ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने राजस्थान सरकार के रवैये को देश विरोधी करार देते हुए पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाला बताया है, जिसके लिए रामादल ट्रस्ट ने सरयू नदी के किनारे शमशान घाट पर रविवार को इंदिरा एकादशी के अवसर पर पिंडदान कार्यक्रम करके अपना जोरदार विरोध प्रकट किया। वहीं रामादल ट्रस्ट के पंडित कल्की राम ने बताया कि राजस्थान सहित महाराष्ट्र, पंजाब सरकार निरंतर मंदिर निर्माण में कोई न कोई बाधा उत्पन्न कर रही है। अयोध्या में कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव में रहने वाली एक महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर अपने साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल महिला की माने तो उसके परिवार को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके लिए इन दोनों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पीड़िता ने अपने साथ हुई इस वारदात को थाने में दर्ज करा दिया है। अयोध्या बाबरी मस्जिद पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण के टेस्ट पायलट की शुरुआत को लेकर खुशी जाहिर की है। वहीं इकबाल अंसारी ने देश की जनता से अपील किया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग में जो भी दान हो सके वो श्रद्धालुओं को देना चाहिए। इकबाल अंसारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर निर्णय आने के बाद से ही देश में जो हिंदू मुस्लिम का विवाद था वो अब समाप्त हो गया है। अयोध्या में कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे को लेकर महासचिव चंपत राय ने एक विवादित बयान देकर सभी को दंग कर दिया है। दरअसल जिले के संतों ने
उद्धव ठाकरे पर चेतावनीपूर्ण बात पर उन्होंने बताया कि कोई माई का लाल उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से नहीं रोक सकता है। बहराइच में थाना खैरीघाट क्षेत्र के बरदहा बाजार इलाके से पुलिस ने चेकिंग कर भारी मात्रा में विस्फोटक बारूद का खेप बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि इस चेकिंग में पुलिस ने 2 बदमाशों समेत लगभग 10 किलो विस्फोटक बारूद और 5 किलो दानेदार पदार्थ भी बरामद किया है। बहराइच में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगी शिक्षा और बेहाल किसान के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर मौजूदा सरकार पर कड़ा विरोध जताया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के योजन सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अफसाल उर्फ शानू ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए कार्यों का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। बहराइच में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की तैयारियों के अवसर पर जिले के मेडिकल कॉलेज में कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने युवाओं से रक्तदान कर नेक काम करने की हिदायत दी। वहीं इस आयोजन में करीब 70 युवाओं ने अपना रक्तदान दिया। बस्ती में थाना कप्तानगंज क्षेत्र के एक इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बस्ती में थाना हरैया क्षेत्र के एक इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टॉप 10 के अपराधियों की लिस्ट में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं दोनों बदमाशों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बस्ती में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ के मद्देनजर एसपी हेमराज मीणा ने अपने आवास से पैदल चलकर कई जगहों का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने न्यायालय की सुरक्षा पर तैनात कर्मियों को सक्रियता से काम करने की हिदायत भी दी। रामपुर में एक बार फिर पुलिस डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुका देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रथौड़ा चौराहे के पास चेक पोस्ट पर एक महिला अपने 3 मासूम बच्चों के साथ खड़ी सवारी वाहन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी वाहन नहीं मिली। इस पर महिला ने 112 पर कॉल कर पुलिस से सहायता भी मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। थक-हार कर महिला ने जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां पर भी उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। रामपुर में थाना बिलासपुर क्षेत्र के ग्राम डंडिया के जंगल में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं इस दौरान पुलिस ने मौके पर एक बदमाश को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। साथ ही फैक्ट्री में मौजूद सभी उपकरणों को बरामद कर लिया है, जिनमें कई तमंचे और कारतूस समेत शस्त्र बनाने के उपकरण भी शामिल हैं। प्रतापगढ़ के अंबेडकर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की गिरफ्तारी से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बदायूं में थाना बिसौली क्षेत्र के गांव में रहने वाली एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता की माने तो गांव में रहने वाले जिशान ने बहला फुसलाकर उसे गांव के ही एक जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर वहां से भाग गया। वहीं घर पहुंची लड़की को बेहोशी की हालत में देख परिजन दंग रह गए और फिर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर इंसाफ की गुहार लगाने लगे। बांदा में नगर कोतवाली क्षेत्र के पद्माकर चौराहे के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष की तरफ से गांजा तस्करी के काले व्यापार का भांडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस दौरान 2 बदमाशों को पकड़कर जेल में भेज दिया है और दोनों की तलाशी पर 15 किलो गांजा और 2,06,000 नकद भी बरामद किया है। शाहजहांपुर के फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे सरैया गांव के पास तेज रफ्तार ईंटों से भरी एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली की अचानक टायर फट गया, जिससे अनियंत्रित होकर वो खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत 2 अन्य मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे में दबी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर में थाना हुसैनगंज क्षेत्र के जमरवा गांव में रहने वाली एक 11 साल की बच्ची को इलाके के ही एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। दरअसल बच्ची सुबह शौच के लिए अपने घर से निकली थी, तभी पहले से ही घात लगाए युवक ने उसे अगवा कर जंगल में ले गया और उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। हमीरपुर में थाना सुमेरपुर क्षेत्र के ग्राम मोहर में मिट्टी खोदने गई 2 महिला और 4 मासूम पर अचानक टिला ढह गया, जिससे सभी मिट्टी में दब गए और गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं इस बीच एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है। मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के ग्राम रानी नंगाल में डीलर को ठेका खोलने से प्रस्ताव होना था,
जिसको लेकर दोनों पार्टियों से आज ग्राम के प्राइमरी स्कूल में कई सौ लोग मौजूद हुए। वहीं शासन के आदेश पर जो ग्राम में सम्मान चल रहे थे उनको मान्यता दी गई, इसका भी जिक्र किया गया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।